सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो इन्होंने हमें पार्ट्स दिए इन सबको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 81/16। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें, 81 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3 2 ज़ार 6, तो इधर क्या चल जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये हमारे पास बन गया है 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 की पावर 4 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 81 की जगह हम लिख देंगे 3 × 3 × 3 × 3 ओवर, अगर 16 को करें 16 भी इसी तरह, 2 4 ज़ार 6, सॉरी 2 8 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये भी सेम इसी तरह हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा -3/4। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 -3/4 ओवर 2 की पावर 4 -3/4। 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर -3, 2 की पावर -3। अगर हम इसको नीचे ले जाएं ओवर में, यानी 1/3 कर दें, तो इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसका भी सेम इसी तरह कर दें, ये ओवर में ही है तो ये ऊपर चल जाएगी, 2 की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, यानी 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है 8, और 3 की पावर 3 होती है 27। ये आ गया इसका आंसर। का पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 की पावर 2 ही रहेगा हमारे पास, ये -2 डिवाइडेड बाय 4/3 का क्यूब मल्टीप्लाई 16/27, ये हमारे पास था। अब तो सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे -2, इनको हम वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देंगे। 4/3 पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 64, और 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई 16/27। 4/3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा हमारे पास 16/9। ये डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 27 ऊपर चल जाएगा, 64 नीचे, मल्टीप्लाई 16/27। 27 से कैंसिल हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 64 आ जाता है। 4 4 ज़ार 16, 4/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 में देखें, सबसे पहले तो हम इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे, यानी अगर हम इसके डेसिमल को ख़त्म कर दें, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं, 27 डेसिमल की जगह आ जाता है हमारे पास 1, और पीछे जितने पॉइंट्स होते हैं उतने हमारे पास 0 आ जाते हैं। ठीक है, -1/3 डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, और जितने अगर डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और जितने पीछे वैल्यूज़ होंगे उतने 0। अगर आप 27 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आएगी। अब ये -1/3 था, तो अगर हम इसको 1000/27 करें तो ये 1/3 हमारे पास हो जाएगा। अगर हम 1000 के एलसीएम लें, फैक्टर्स बनाएं, तो ये देखिए 10 10 100, 10 100, ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 3 ओवर 27 जो होता है 3 की पावर 3 होता है, 1/3। ये हो जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 10/3। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हम इसका करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7 होल पावर 1/7। अंडर रूट से ये जो 7 अंडर रूट है ना, ये 1/7 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, c की पावर 35
मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 7 ज़ा 7. यह देगा x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5 ओवर y की पावर 2, z की पावर 1. अब ये देखें y की वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएं, ये हमारे पास आ जाएगी 3, -2 ऊपर जाके -2 आ जाएगी, c की पावर 5, ये नीचे +1 था, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और c के साथ हमने इसको ऐड कर दिया. x² y की पावर 1 z की पावर 4, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है. हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 में ये जो पॉइंट्स है ना, ये डेसिमल नहीं, ये मल्टीप्लाई है. ठीक है, 5 पॉइंट, ये 25 5 का स्क्वायर बन रहा है, n-1 माइनस 25 5 की पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, यह हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 1. यह हो जाएगा हमारे पास 5.5 2n माइनस 2 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n 5 की पावर 3 के बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ये तो अगर देखा जाए तो 2n प्लस 3 वैसी बन जाएगी. इस तरह इसे हमने डिवाइड कर दिया, इसके ना पार्ट्स बना लिए हैं. ये भी हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2n, ये हो जाएगा 5 की पावर -2 माइनस 25.5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n, 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2. अब ये देखो 5 की पावर 2n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. यहाँ से 5 की पावर 2n कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर -2 माइनस 5 की पावर 2 ओवर, यहाँ भी 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 2n 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 5 स्क्वायर. ये देखें अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. सॉरी, यहाँ पे ये प्लस का साइन था, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज प्लस की हैं. ठीक है, अब ये देखिए 5 की पावर 2 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1, नीचे भी 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 5. देखें इसमें से हमने 2 पावर ले लिया, तो पीछे ही हमारे पास यहाँ पे 1 पावर बनेगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएंगे. 4 ओवर 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6. ये इसका आंसर है. 6 भी इसी तरह ही है. हम इसको सबसे पहले 16 है, 16 हमारे पास 2 की पावर 4 बनता है, 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 जो अगर हम इसको लिख लें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास 20 बनता है. 2 का स्क्वायर 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 2 की पावर ये 2 स्क्वायर पावर 2x. ठीक है, फिर उसके बाद नीचे अगर हम आ जाएं 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 3 बन जाएगा x प्लस 2. इसमें हम कर देंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें 2 की पावर 4x प्लस 2
और इस तरह अगर हम लिखते हैं कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, पावर बेसिस सेम है तो पावर एड्स हो जाएंगी, तो हमारे पास 4x + 4 ही बन जाएगा, प्लस 2 की पावर 4x + 2, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 5/2, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, x - 3 + 3x + 6। अब इसमें से पूरा में से हमारे पास आ रहा है कॉमन 2 की पावर 4x + 2, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2² + 5। ये देखें 3x + x हमारे पास 4x हो जाएगा, प्लस 3 रह जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 4x + 2, 2 का स्क्वायर 4 + 5 ओवर 2 की पावर 4x + 2, 2 की पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास 4x + 3 वापस बन जाएगा। 1 को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4x + 3 वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये पूरे कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, 9/2 हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी सबसे पहले हम इसके इस तरह फैक्टर्स बना लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 64, 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 1 इधर कैसे चलेगा, 2 6 * 12, 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय, अगर हम 9 का करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 -3/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 * 6, हो जाएगा 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 की पावर -4 आ गई, ये हमारे पास आ गया 3 की पावर -3। अगर हमने इसको करना है प्लस में पावर को तो ओवर में ले जाएंगे, 2 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। और अब ये डिवाइड हो रहा था, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवर में चले जाएगा, 1/3 की पावर -3 बन जाएगा। और अगर हमने इसकी पावर को भी पॉजिटिव करना है तो ये वापस ऊपर ही चला जाएगा। जैसे अब ये पहले हमारे पास था 3 की पावर -3 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -3, 1/3 की पावर -3। अगर हमने इसको करना है पावर को पॉजिटिव करना है तो ये वापस ऊपर चल जाएगा, 3 की पावर 3 वापस पॉजिटिव हो गया हमारे पास। 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होती है, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होती है, ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 8 भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले 3 की पावर 3 वैसे ही रहेगी, 3 की पावर n वैसे ही रहेगी, मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर बन रहा है n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ये भी बन रहा है n-1, ये हो जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 की पावर 2n + 2 ओवर 3 की पावर n-1, 3 की पावर 2n - 2, ठीक है। इसकी पावर्स जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगी सबकी, ये हो जाएगा 3 की पावर n + 2n + 2 ओवर 3 की पावर n-1 + 2n - 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3n + 2 ओवर 3 की पावर 3n - 3, ठीक है। अब हमने वो पढ़ा हुआ ना a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो हम कर देते हैं a की पावर m - n, यानी इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाए। बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, लेकिन अगर बेसिस डिवाइड हो रही हो तो जो पावर होगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप 3 की पावर 3n + 2 ऊपर जाके हो जाएगी -3n - 3, ये हो जाएगी हमारे पास 3n + 2 -3n + 3, 3n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हमारे पास होती है 243। पार्ट नंबर 9 अब हम इसका करेंगे। पार्ट नंबर 9 में 5 की पावर n, 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास वही बन जाएगा 5 की पावर n + 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n
मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास 5 की पावर n+1 वापस बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। 5 की पावर n ऊपर कॉमन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 5 की पावर n कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 5 30 होता है हमारे पास। यहाँ नीचे से भी कॉमन आ रही है इसकी पावर, 5 की पावर n ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगी, 5 की पावर 3 हमारे पास 125 होती है, माइनस 30/9 माइनस 4। ठीक है, अब 125 में से अगर हम 30 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 95/5, 5 1 ज़ा 5, 4 इधर कैट चला गया, 5 9 ज़ा 45, हमारे पास 19 इसका आंसर आ जाएगा।